टू केटोस क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 9 के क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। कल हमने 8 तक किए थे, आज हम 9th वाला क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो उस क्वेश्चन को पढ़िए। उस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि टावर के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग, जो बिल्डिंग है उसके टॉप का एंगल कितना है 30 डिग्री। ये हमने टावर ले लिया, टावर का फुट है, यहाँ पे बिल्डिंग ले ली। टावर के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग, ये हमें गिवन है। टावर के फुट से, टावर का फुट यहाँ, बिल्डिंग का टॉप यहाँ, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है। और ऐसे ही बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 हमें गिवन है। उसके बाद हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है इन्होंने, टावर हमारा 50 मीटर हाई है, हमें बिल्डिंग की हाइट बतानी है। उसको नाम ए बी सी और डी। ये बिल्डिंग है हमारी, ये टावर है, ठीक है। इसकी हाइट 50 है, इसकी हाइट हमें निकालनी है। समझ में आया क्वेश्चन? टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है, बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, टावर की हाइट 50 मीटर है, हमें बिल्डिंग की हाइट बतानी है। डायग्राम बना लेंगे। अब देखो, ट्रायंगल ले लेते हैं पहले ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी हमें गिवन है, बी सी नहीं पता, तो इस वाले ट्रायंगल का एंगल क्या है 60। पी अपॉन बी बना, पी अपॉन बी क्या है 10 60। ए बी 50, बी सी हमें नहीं पता, 10 60 की वैल्यू क्या होती है √3, बी सी √3 50 आ गया, ठीक है। बी सी की वैल्यू 50 अपॉन √3, रैशनलाइज यही कर लेते हैं। ये आ गया 50 √3 अपॉन 3, ये बी सी की वैल्यू आ गई हमारे पास। कोई डाउट यहाँ तक? अब ट्रायंगल डी सी बी यूज करते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा रब कर लेते हैं यहाँ से। इन ट्रायंगल डी सी बी, तो डी सी अपॉन बी सी, पी अपॉन बी 10 30, डी सी हमें नहीं पता, अभी बी सी की वैल्यू बाद में पुट कर लेंगे। 10 30 की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई डी सी इक्वल टू पी सी अपॉन √3, ये हो गया, ठीक है। अब हम बी सी की वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये हो गया। हमें क्या निकालना है, डी सी निकालना है। तो देखो बी सी कितना था 50 √3 अपॉन 3 √3, डी सी 50 √3 अपॉन 3, वहाँ से 1 ऊपर √3 नीचे, √3 से √3 कैंसिल हो गया, 50 अपॉन 3 डी सी की वैल्यू आ गई। इसको हम इस वाले फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो डी सी की वैल्यू हमारे इतने मीटर। नंबर 10 देखते हैं। इसमें दो हमें इक्वल पोल्स गिवन है, ठीक है। वो रोड के अपोजिट साइड है। मान लो ये रोड है हमारा, ये ऐसे जा रहा है, एक पोल हमारा यहाँ बना हुआ है और एक पोल हमारा यहाँ है, ये दोनों इक्वल है। इसको हम ए बी सी और डी लिखा हमने, ठीक है। इक्वल दो पोल है हमारे, ठीक है। ये रोड है, इन दोनों पोल के बीच रोड पे एक पॉइंट है, पॉइंट को हमने यहाँ पे पी नाम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ से एक पोल का एंगल 30 है और एक का क्या है 60 है। इसको हम 60 ले लेते हैं, ये हमारा क्या है 30 है, ठीक है। ये हमें गिवन है और इसकी पूरे की लेंथ कितनी है 80 मीटर। एक को x मान लेते हैं, अब ये पूरा 80 है, इसको x मानेंगे तो क्या होगा 80 - x। क्लियर है? दो इक्वल पोल थे, तो हमें गिवन है ए बी इक्वल टू सी डी, इक्वल पोल्स, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल ये वाला यूज करते हैं। इन ट्रायंगल पी सी डी, अब हम इसमें से सी डी और पी डी का यूज करते हैं। सी डी अपॉन पी डी 10 30 बना, पी अपॉन बी, ठीक है। सी डी हमें नहीं पता, पी डी की वैल्यू क्या है 80 - x, 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है।
कंफ्यूज हो ना, 60 और 30 में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। इक्वेशन 1, ठीक है। अभी इसको हम सॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन 1 आ गई। अब इस वाले ट्रायंगल में आओ, इन ट्रायंगल ए बी पी, तो ए बी और बी पी का यूज करते हैं। 10 60 इसकी वैल्यू होती है √3। ए बी हमें नहीं पता, बी पी एक्स गिवन है। इक्वेशन 2 आ गई। यहाँ तक कोई डाउट? अब क्या लिखा हुआ है, ए बी और सी डी इक्वल है। ए बी और सी डी इक्वल है, इस ए बी की वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं, ठीक है। ए बी इक्वल टू सी डी है, तो यहाँ सी डी √3 80 माइनस एक्स लिखा है सी डी को, और ए बी इक्वल है, तो यहाँ से वैल्यू उठा के पुट कर देंगे। ये 3x 80 माइनस एक्स को यहाँ लेके आएंगे, प्लस हो गया 4x 80, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 20, तो x 20 आ गया। ए बी निकालना है, यहाँ पुट कर लो 20√3 ए बी, तो इसकी हाइट 20√3 है, इसकी हाइट भी क्या हो गई 20√3। अब ये x 20 है, यहाँ पे 20 पुट करेंगे, बी पी की वैल्यू 20 आ गई, 20 यहाँ पुट करेंगे, पी डी की वैल्यू कितनी हो गई 60, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसका डायग्राम बुक में बना हुआ एक टावर है, ठीक है। एक टावर दिया हुआ है हमें, ये एंगल 60 एंगल 30 है, हमें हाइट ऑफ टावर बतानी है और बी सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी, पी अपॉन बी बना 10 60 की वैल्यू होती है √3, ठीक है। ए बी हमें नहीं पता, बी सी भी हमें नहीं पता। अब वैल्यू नहीं पता तो ये नहीं इसको सोल्व नहीं करेंगे, सोल्व करो, ए बी को ए बी रहने दो, बी सी को बी सी रहने दो, ठीक है। ए बी वहाँ √3 इक्वल टू बी सी, इक्वेशन 1 आ गई। इसको भी यहीं होल्ड करो। दूसरा ट्रायंगल हो ए बी डी, पूरा राइट एंगल ट्रायंगल तो पूरा लेना है, ये नहीं ये कोई ट्रायंगल नहीं होता ए डी सी, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, पूरा लेना है ए बी डी। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, यहाँ से ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू 10 30 बनेगा, वैल्यू 1/√3 होती है। ए बी हमें नहीं पता, बी डी किससे मिलकर बना है बी सी प्लस सी डी, ये बी डी है, इसको स्क्वायर करने पे तो आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ए बी √3 वहाँ चला गया, बी सी प्लस सी डी, ठीक है। अब ए बी की वैल्यू क्या है √3 बी सी, यहाँ पुट कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ पे √3 बी सी √3, सी डी की वैल्यू कितनी है वहाँ उठाओ 20 बी सी, इसको इससे इंटू किया 3 बी सी आ गया, ठीक है। इधर आके -3 बी सी माइनस बी सी 20, 2 बी सी 20 बी सी की वैल्यू आ गई 10 मीटर। बी सी हमारा 10 मीटर, तो ए बी क्या होगा यहाँ पुट कर लो, ए बी इक्वल टू 20√3 यहाँ पुट कर ली। टावर की हाइट क्या हो गई बी सी कितना आया 10 मीटर, ठीक है। कोई डाउट? ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमने टावर की हाइट निकाल दी और बी सी की हाइट निकाल दी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बोला है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो पहले 7 मीटर की बिल्डिंग बना रहे थे, हमने बिल्डिंग बना ली, ये 7 मीटर बिल्डिंग है, इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर, तो इसका टॉप यहाँ है, यहाँ से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है हमें, ठीक है। और बोला है इसी टावर के फुट से भी एक एंगल गिवन है, और हमें बतानी है हाइट ऑफ टावर। ये टावर है हमारा पूरा ए बी सी, ये पूरा क्या है टावर, ये क्या है 7 मीटर बिल्डिंग, इनके एंगल हमें गिवन है, हमें टावर की हाइट बतानी है, ठीक है।
ये वाला एंगल हमें 60 है, ये वाला एंगल हमें 45 है। अब देखो ये ट्रायंगल है छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल, इसको यूज करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी ई ले लेते हैं, ठीक है। तो ए बी अपॉन बी ई 10 60। अब इसको करने से पहले याद रखना इसकी लेंथ और इसकी लेंथ इक्वल होगी, इसकी और इसकी लेंथ भी क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, बिल्डिंग और टावर सेम बेस पे है, तो इतनी बिल्डिंग 7 है, तो यहाँ तक भी टावर की हाइट 7 ही तो होगी। तो ये 7 मीटर, ये भी 7, तो जो गिवन वो लिख लो कि ई बी पैरेलल है तो डी सी तो इक्वल भी होगा, और ई डी इक्वल है बी सी 7, ठीक है। ए बी और बी ई हमने ले लिया। अब ए बी हमें नहीं पता, बी ई की वैल्यू भी नहीं पता, 10 60 रूट 3 होता है, तो ए बी इक्वल टू बी ई रूट 3, इक्वेशन 1 आ गई। कोई डाउट यहाँ तक? अब ई डी सी में जाते हैं, ई डी अपॉन डी सी 10 45, तो ई डी और डी सी इक्वल टू 10 45 वैल्यू 1 होती है, ई डी इक्वल टू डी सी, ये हमारा इक्वेशन 2 आ गई, ठीक है। कि ई डी और डी सी इक्वल है, ठीक है। ई डी और डी सी इक्वल है, और ई डी हमारा बी सी के इक्वल था, वहाँ 2 इक्वेशन आ चुकी हैं। यहाँ तक कोई डाउट? चलो अब ई डी की वैल्यू क्या है, 7 है। यहाँ पे ई डी की वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, पुट कर ले, 7 है, डी सी 7 है, तो ई डी भी क्या होगा 7, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब ये दोनों, ये 7 है ई डी, तो डी सी भी 7 है हमारा, और डी सी और ई बी क्या है, पैरेलल है, तो वो भी तो इक्वल है वहां पे। तो यहाँ पे ये डी सी 7 है, तो ई बी की वैल्यू भी, बी ई की वैल्यू भी 7 है, तो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, ए बी हमारा आ गया 7 रूट 3। हाइट ऑफ टावर निकालना है अब, हाइट ऑफ टावर, टावर किससे मिलके बना है, ए बी प्लस बी सी। ए बी की वैल्यू हो रही 7 रूट 3, बी सी कितना है 7 है, 7 कॉमन ले लो, 7 रूट 3 प्लस 1 मीटर हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में एक लाइट हाउस है हमारा, जो सी लेवल से 75 मीटर अबव है, ये ले लेते हैं 75 मीटर अबव टावर है हमारा, लाइट हाउस टावर, ठीक है। यहाँ से 2 से पे हमारे सी में, तो उनके एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक का 45 है, एक दूसरे के पीछे है बिल्कुल, उसका एंगल 30 के 1 है। बताया जितना नजदीक रहेंगे एंगल बड़ा होगा, दूर होगा तो एंगल 30 डायग्राम हमने बना लिया। हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, उसका डायग्राम बना हुआ है। आप ट्रायंगल आ जाओ, इन ट्रायंगल, ठीक है। ये हमें 75 गिवन है, और कुछ है क्वेश्चन में, और कुछ गिवन नहीं है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी, पी अपॉन बी बना, फिर 10 45, 10 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ए बी इक्वल टू ए सी हमारा, सॉरी बी सी था यार, बी सी आ गया, ठीक है 1। अब दूसरा ट्रायंगल ए बी डी बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल ए बी डी, तो ए बी अपॉन बी डी 10 30, ए बी कितना है, वहाँ तो वैल्यू पुट कर लो, ए बी की चाहो तो 75, तो बी सी भी कितना आ गया 75, यहाँ ए बी की वैल्यू 75, बी डी किससे मिलकर बना है, बी सी प्लस सी डी 1/√3, 75√3 हो गया वहाँ रख के, और बी सी की वैल्यू पुट कर लो 75 आई थी प्लस सी डी, बी सी की वैल्यू इक्वल है, दोनों 75 हो गई, ये वैल्यू इसकी, वैल्यू इसकी, पुट कर लिया। सी डी निकालना है हमें, 75√3, 75 वहाँ चला गया, माइनस हो गया, सी डी बचा, दोनों में से 75 कॉमन ले लो, √3 - 1,
तो सी डी की वैल्यू ये आ गई, यहाँ मीटर लगा देना कि वैल्यू मीटर में है। ठीक है, चाहो तो आगे अगर √3 की वैल्यू दी रखी हो सॉल्व भी कर सकते हैं, नहीं दी तो इतना भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इन दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस कितना है 75 √3 माइनस। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये बुक में हमारा डायग्राम बना हुआ है, मैंने बना दिया। 2 बैलून थे हमारे, एक लड़की है उसकी हाइट 1.2 मीटर है। ठीक है, और ये जो बैलून हमारा जो कितने हाइट पे जा रहा है 88.2, तो बोला है उसका उसकी आइज से 2 बैलून था, पहले यहाँ था तो एंगल 60 बन रहा था, कुछ टाइम के बाद वो यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये डायग्राम बना हुआ है, हमें उन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो इनको नाम दो ABCD। ट्रायंगल छोटा वाला लेते वाले ECD, इन ट्रायंगल ECD, तो EC अपॉन CD। अब देखो ये 88.2 था पूरा, गर्ल्स की हाइट 1.2 है, एंगल उसकी आइज से बना है तो इसमें से घटा के ये वाली वैल्यू क्या आएगी 87। ठीक है, हमें पूरा नहीं कवर करना, ये 88.2 था, हमें तो यहाँ तक का लेना है ना, एंगल यहाँ पे बना हुआ है तो 1.2 माइनस करके लेना है। ठीक है, अब तो EC भी हमारा क्या होगा सेम, क्योंकि कांस्टेंट हाइट्स के अकॉर्डिंग कांस्टेंट चल रहा है वो। ठीक है, तो जो डिस्टेंस सेम रहेगा, बस उसने अपना पहले यहाँ पे था यहाँ पहुँच गया, लेकिन जो उसका डिस्टेंस है वो सेम है। ठीक है, ये वाला जो हाइट वाला डिस्टेंस है। ठीक है, तो EC अपॉन CD हो गया 1060। EC हमारा 87 है, CD हमें नहीं पता, 1060 की वैल्यू √3, तो 80 √3 CD हमारी इक्वेशन हो गई। चाहो तो CD की वैल्यू निकाल के रैशनलाइज कर सकते हो, अभी करें या बाद में कर ही लेते हैं, क्यों टाइम बाद में भी करना, अभी भी। तो CD की वैल्यू निकालो सीधा, ये 87 √3 रैशनलाइज कर लेंगे तो नीचे 3 आ गया, 87 √3, ये कट गया 29 √3 आ गया। ठीक है, CD की वैल्यू। अब आ जाओ, अब ABD ट्रायंगल में आते हैं। ठीक है, BD 10 30, इसकी वैल्यू 1/√3 होती है। AB 87 है, BD BC और CD से मिलके बना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्रॉस मिल रहा है 87 √3, BC हमें नहीं पता, CD हम निकाल चुके हैं, इधर लाके माइनस कर लो इसको। ठीक है, वहाँ BC बचा, इसमें से माइनस किया 58 √3 BC आ गया हमारा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। BC की वैल्यू कितनी है 58 √3। इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। वहाँ पे बोला है कि स्ट्रेट हाईवे हमारा टावर के फुट तक जा रहा है, ये टावर ले लिया हमने। ठीक है, वहाँ पे एक आदमी है, वो कार को ऑब्जर्व करता है कि कार को ऑब्जर्व करता है, कार से जो एंगल बन रहा है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है। ठीक है, 6 सेकंड के बाद उसने ऑब्जर्व किया, एंगल कितना हो गया 60 हो गया। ठीक है, ये मैन था, टावर है, ये मैन खड़ा हुआ है, COD बोला इसको कवर करने में 6 सेकंड का टाइम लगा है, तो BC को कवर करने में कितना टाइम लगा है ये हमें बताना है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं इन ट्रायंगल ABC, तो AB अपॉन BC क्या होता है 1060 की वैल्यू √3, AB हमें नहीं पता BC, तो AB इक्वल टू √3 BC आ गया, इक्वेशन 1। अब ट्रायंगल ABD पे आओ, AB ठीक है, और BD क्या हो गया 10 30। AB हमें नहीं पता क्या होता है, वैल्यू क्या हमें नहीं पता ना, BC प्लस CD, वहाँ पे वैल्यू है 10 30 की 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, AB √3 BC प्लस CD। AB इससे मिलके बना है, इस AB को उठा के ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो √3 BC √3। ठीक है, इसको ब्रैकेट ओपन किया,
3BC, यहाँ से इसको यहाँ लाएंगे -BC CD, 2BC CD, BC की वैल्यू क्या हो गई CD का हाफ। ठीक है, जो BC है हमारा CD का हाफ है। अब देखो टाइम टेकन टू कवर CD इज 6 सेकेंड। ठीक है, देन टाइम टेकन टू कवर BC कितना लगेगा? BC क्या है? तो टाइम ऑफ BC निकालना है हमें, तो टाइम ऑफ CD अपॉन 2, टाइम कितना है 6 सेकेंड है, वो उसका हाफ डिस्टेंस पे है तो कितना टाइम लगेगा 3 सेकेंड। तो इसको कवर करने में 3 सेकेंड का टाइम लगेगा। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ऐसे ही हर क्वेश्चन की वीडियो पाने के लिए KTVerse क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।